सब लोग एक ही बात बोलते हैं, धूप लो, विटामिन डी बढ़ाओ, सोराइसिस में सनलाइट अच्छी होती है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कितनी धूप लेनी चाहिए, कितने मिनट्स, किस टाइम और कितने बॉडी एरिया पर। और विंटर में तो सनलाइट और भी कंफ्यूजिंग हो जाती है क्योंकि यूवीबी वीक हो जाती है, फॉग और पोल्यूशन लाइट को ब्लॉक कर देते हैं और हम ठंड की वजह से बॉडी कवर कर लेते हैं। आज मैं आपको साइंस के बेसिस पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन दूंगा, इंडिया में किस शहर में कितनी धूप चाहिए, किस टाइम पे विटामिन डी बनता है, सोराइसिस पेशेंट्स को सन का सही प्रोटोकॉल क्या है और किन लोगों को सनलाइट डेंजरस हो सकती है। लेट्स फोकस ऑन प्रिसिजन, नॉट गेस वर्क। सोराइसिस एक ऑटोइम्यून और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है और विटामिन डी इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। सोराइसिस पेशेंट्स में विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉमन होती है। यूवीबी थेरेपी से प्लाक्स इंप्रूव होते हैं, रेडनेस और इचिंग भी कम होती है और स्किन टर्नओवर स्लो हो जाता है। लेकिन सनलाइट डोज डिपेंडेंट होती है, अगर धूप ज़्यादा ले ली तो बर्न हो सकता है, अगर कम ली तो कोई बेनिफिट नहीं होता। इसीलिए एग्जैक्ट मिनट्स जानना इंपॉर्टेंट है। विंटर सन इतनी कंफ्यूजिंग क्यों होती है? क्योंकि विंटर में यूवीबी नेचुरली कम होता है, सनलाइट लेट स्टार्ट होती है, पोल्यूशन और फॉग रेस को ब्लॉक कर देते हैं और कोल्ड वेदर में लोग स्किन एक्सपोज नहीं करते। इसका मतलब ये है कि विटामिन डी बनाना विंटर में मुश्किल हो जाता है। यहाँ टाइमिंग और मिनट्स बहुत मैटर करते हैं। इंडिया में कितनी धूप चाहिए ये अब मैं आपको बताऊंगा। अज्यूम करें कि आपके फेस और फोरआर्म्स एक्सपोज्ड हैं, यानी अराउंड 25% बॉडी सरफेस एरिया, क्लियर सनलाइट हो और इंडियन स्किन टोन टाइप हो 4 से 5। तो साउथ इंडियन जैसे केरला, चेन्नई, बैंगलोर में अप्रॉक्सीमेटली 8 to 15 मिनट्स का सनलाइट इनफ रहता है। मुंबई, पुणे, गोवा में 10 to 20 मिनट्स। कोलकाता में मैं समझता हूँ 12 से 15 मिनट, 12 से 20 मिनट भी सही रहेगा। दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़ में 15 से 25 या 30 मिनट तक भी आप धूप ले सकते हैं। और फॉग या पोल्यूशन वाले दिन ये टाइमिंग थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो प्लीज़ मास्क लगाएं। हिमाचल, उत्तराखंड, श्रीनगर जैसे नॉर्दर्न हिली रीजन्स में 25 to 60 मिनट्स भी आप ले सकते हैं, क्योंकि लैटिट्यूड ज़्यादा हो जाने पर यूवी की जो किरणें हैं धूप की वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं। अगर आप सिर्फ फेस और हैंड्स एक्सपोज कर रहे हो तो टाइमिंग 2 से 4 गुना तक बढ़ जाती है। बेस्ट टाइम क्या रहेगा विटामिन डी में, विटामिन डी के लिए विंटर में? तो वो एक स्पेसिफिक टाइम विंडो में बनता है, रफली 10:30 सुबह के दोपहर के 2 बजे के बीच में। इस टाइम सन एंगल हाई होता है और यूवी बी अर्थ तक पहुंचता है। मॉर्निंग 8 से 10 बजे की अगर हम बात करें तो उसमें विटामिन डी इतना नहीं बनता। सोराइसिस पेशेंट्स के लिए मिड डे का शॉर्ट कंट्रोल्ड सन एक्सपोजर सेफेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव होता है। अब गाइस अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें तो एक्सपोजर को स्लो स्टार्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले 5 मिनट से 7 मिनट फेस और आर्म्स पर धूप लें। हर 3 to 4 डेज में 2 मिनट आप ऐड कर सकते हैं जब तक आप अपने सिटी स्पेसिफिक टारगेट मिनट्स तक नहीं पहुंच जाते। अगर डॉक्टर अलाउ करे तो प्लाक्स को 1 to 2 एक्स्ट्रा मिनट्स भी आप एक्सपोज कर सकते हैं, बट प्लीज नोटिस करिए ओवर एक्सपोजर ना हो। गाइस एक्सपोजर के बाद स्किन को जेंटली मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्राइनेस सोराइसिस को फ्लेयर अप कर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई रेडनेस या बर्निंग फील हो तो आप तुरंत ही स्टॉप कर दें। देखिए सन कब डेंजरस हो सकता है ये भी जान लेते हैं। यदि आप मिथोट्रेक्सेट, सॉरलेंस, रेटिनॉइड्स या कुछ एंटीबायोटिक्स या इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं तो सनलाइट से बर्न होने का रिस्क रह सकता है। अगर स्किन बहुत फेयर या सेंसिटिव है तो भी कॉशन रखना बहुत जरूरी है। फ्लेयर अप या रेड एंग्री प्लाक्स पर डायरेक्ट सन को अवॉइड करें। जो बहुत ही लाल एग्रेसिव सोराइसिस के पैचेस होते हैं तो उस पर आप सनलाइट आप अवॉइड करें, और प्लीज किसी भी अच्छे डॉक्टर की सुपरविजन में ही आप ये डिस्कस करें। गाइस सोराइसिस ट्रीटमेंट में प्रिसिजन बहुत जरूरी होती है। सनलाइट सही तरह यूज करें तो सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं, गलत तरह यूज करें तो फ्लेयर अप भी हो सकता है। आज आपको क्लियर आइडिया मिल गया है कि कितनी धूप किस टाइम और कैसे लेनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके सिटी और स्किन टाइप के हिसाब से एक पर्सनलाइज सन प्लान बनाऊं तो कमेंट करें सन प्लान। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सोराइसिस पेशेंट्स को रियल साइंस बेस्ड इंफॉर्मेशन और गाइडेंस मिलती रहे। धन्यवाद।